पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने ढेरों मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन चांद ही इकलौता ऐसा उपग्रह है जिस पर किसी इंसान ने कदम रखा। जी हां, नासा के मिशन के जरिए पहली बार किसी इंसान ने पृथ्वी के अलावा किसी उपग्रह पर कदम रखा था और इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। इंसानों की हसरत और आगे और बढ़ी और चांद पर आगे भी कई मिशन हुए, लेकिन दुनिया में ज्यादातर चीजों के महज एक पहलू को ही लोग जान पाते हैं। उसके दूसरे पहलू से ज्यादातर लोग अनजान ही रहते हैं। चांद के साथ भी यही है। हम में से ज्यादातर लोगों को चांद के बारे में उतना ही मालूम है जितना कि हमने टीवी में देखा और अखबारों में पढ़ा, जबकि चांद के बारे में और भी कई ऐसी जानकारियां हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम चांद से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। चांद के बारे में अक्सर हमने बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी हैं। हमने बचपन से ही चांद से बहुत प्यार किया है। चांद पर कई कविताएं और गीत भी लिखे जा चुके हैं। आज भी कई कवि और गीतकार चांद पर कविता और गीत गजल लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चांद के उस पहलू के बारे में बात नहीं करेंगे जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, बल्कि आज चांद के उस पहलू के बारे में बात होगी जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। दोस्तों, ये सच है कि इंसानों ने चांद पर कदम रख लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी चांद पर जाना खतरे से खाली नहीं। हालांकि नासा फिर से चांद पर इंसानी मिशन करने की तैयारी में जुटा हुआ है और नासा के अलावा भारत और चीन भी चांद पर इंसानी मिशन की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह या किसी भी उपग्रह पर मिशन करना किसी भी देश के लिए चुनौती भरा काम है, लेकिन इसमें सफलता पाने पर किसी भी देश का कद वैश्विक स्तर पर काफी बढ़ जाता है। वो देश मजबूत देशों की सूची में शामिल हो जाता है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफल होता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका, चीन, रूस और भारत दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिने जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सच है कि अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। आज के कुछ दशकों पहले चांद पर जाने वाले देशों को भले ही मजबूत माना जाता था, लेकिन आज हम डिजिटल दौर में हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स वगैरह, जिनमें कहीं ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को आश्चर्य होता है। तो दरअसल बात यह है कि कुछ दशकों पहले तकनीकी रूप से लोगों का ज्ञान काफी सीमित था और इसी वजह से उस समय अंतरिक्ष के इन मिशंस को काफी महत्व मिलता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे मिशंस आम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5-6 दशक पहले यानी 1969 में नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने का काम किया। जुलाई 1969 में पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया और नवंबर 1969 में नासा ने दोबारा से इंसानों को चांद पर भेजा था। नासा का यह मिशन सफल हुआ और इसलिए वो यहीं पर नहीं रुका। उसने 1972 से पहले तक इंसान को 6 बार चांद पर भेजकर एक नया कीर्तिमान रच डाला। नासा के इस मिशन ने अमेरिका को दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया। नासा के सफल मिशन के बाद उस दौरान लोग में ये चर्चा होने लगी थी कि अब चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी। जी हां दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि चांद या मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने की बात हाल फिलहाल की है तो आप गलत हैं। दरअसल नासा के चांद पर उस सफल इंसानी मिशन के बाद से ही लोगों में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी कि अब चांद पर ही इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी। लोग पृथ्वी के अलावा चांद पर भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि चांद पर जाने की इच्छा ही इंसानों ने त्याग दी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अचानक से ही चांद में रुचि लेना बंद कर दिया? लोगों को अब चांद पर जाने की इच्छा क्यों नहीं थी? इसके अलावा एक बात और गौर करने वाली है कि नासा ने भी चांद पर मिशन बंद क्यों कर दिए? इसकी क्या वजह थी? क्या चांद से जुड़ा कोई रहस्य नासा के हाथ लग गया था? और क्या है चांद के उस रहस्य की वजह से ही नासा और उन लोगों की जो चांद में रुचि रखते थे उनकी चांद पर जाने की इच्छा खत्म हो गई? क्या चांद से जुड़ा वो रहस्य भयानक और डरावना है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर कदम रखा, तब कुछ समय के लिए नासा द्वारा उनका प्रसारण रोक दिया गया।
दरअसल चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स उस प्रसारण के जरिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी प्रसारण को जानबूझकर रोक दिया गया। लेकिन क्यों क्यों उन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी कहने से रोक दिया गया? क्या वो चांद से जुड़े कुछ रहस्यों को उजागर करना चाहते थे? अगर हां, तो फिर नासा उस सच को दुनिया के सामने क्यों नहीं आने देना चाहती थी? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चांद पर 2000 से 2500 मीटर तक ढेरों टावर हैं, लेकिन इसकी जानकारी उस वक्त इंसानों तक नहीं आई। चांद पर इतने ज्यादा टावर हैं, तो ये बात इंसानों तक क्यों नहीं आने दी गई? तो दोस्तों, दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये टावर किसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने हजारों साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। और ये भी सच है कि इन्हीं टावरों से जुड़ी जानकारी के लिए नासा ने इंसानों को कई बार चांद पर भी भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसानों को चांद पर भेजा गया तो उन्हें वहां कुछ एलियंस मिले थे, और ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने ही इंसानों को वहां दोबारा आने की चेतावनी दी थी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इसका खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि खुद आर्मस्ट्रॉन्ग की ही एक इंटरव्यू में किया गया है। उनके अनुसार उनके यान का पीछा एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यान कर रहा था। साथ ही उन्होंने चांद पर संगीत बजने वाली आवाज भी सुनी थी। हालांकि इसका जिक्र कभी भी नासा ने नहीं किया, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो एलियंस अक्सर चांद पर आते जाते रहते हैं। उनका तो यह तक कहना है कि चांद पर उनका अपना देश भी है। उनके अनुसार अक्सर चांद के अंदर खोखला होने की बात भी कही जाती है, और चांद की सतह पर एलियंस ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। अब ये ठिकाना स्थायी है या अस्थायी, ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि जब 50 साल पहले इंसान चांद पर जा सकते थे, तो विज्ञान की इतनी तरक्कियों के बाद भी किसी भी स्पेस एजेंसी ने लंबे समय से इंसानों को चांद पर क्यों नहीं भेजा? क्या ये बात हैरान नहीं करती? हालांकि अब यह खबर भी सुनने में आ रही है कि नासा फिर से चांद पर इंसानी मिशन करने की तैयारी में है। नासा के साथ ही इसरो और चीन ने भी मून मिशन की तैयारियां शुरू की है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और वो पहले इंसान थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि वहां पहले से किसी के पैरों के निशान मौजूद थे, और वापसी से पहले उन्होंने वहां पर कूड़े की थैली भी फेंकी थी, जो आज भी वहां उसी प्रकार है। बता दें कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है और ना ही वहां बारिश होती है, इसलिए वहां पर फेंकी गई हर चीज और हर निशान आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। नासा के अनुसार चांद पर किसी तरह का जीवन तक नहीं पनप सकता। कुल मिलाकर चांद पूरी तरह से बेजान और बंजर है, और यही कारण है कि इंसान का चांद पर जाना भी किसी भी तरह से फायदे का सौदा नहीं है। उनके अनुसार यही कुछ कारण है कि चांद पर इंसानी मिशन बंद कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के अनुसार अमेरिका सहित कई देश बार बार चांद पर जाते हैं, तो लेकिन इसके बारे में वो कभी खुलकर चर्चा नहीं करते। चांद से जुड़े इन गुप्त मिशनों की कड़ी एक रहस्यमयी कड़ी बन चुकी है। बता दें कि चांद के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बहुत पहले एक पिंड की टक्कर पृथ्वी से हुई, जिस पिंड के 2 टुकड़े हो गए थे, और उस पिंड के छोटे टुकड़े को आज हम चांद के रूप में जानते हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का अस्तित्व हमारी पृथ्वी से काफी पुराना है, क्योंकि जब चांद के मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो उस मिट्टी को लगभग 5 अरब 30 करोड़ साल पुराना माना गया। और यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। चांद की मिट्टी की जांच के दौरान यह भी पता चला कि उस मिट्टी में नेपच्यून जैसे एलिमेंट है, जबकि धरती की मिट्टी में इस तरह के कोई एलिमेंट नहीं पाए जाते। एक और जानकारी है जो हमें हैरान करती है। दरअसल चांद हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से भी बाहर है, लेकिन फिर भी वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद प्राकृतिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन चांद से जुड़ी इन तमाम जानकारियों को जुटाने के अलावा बहुत से लोगों का यह मानना है कि चांद का निर्माण किसी अन्य इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा किया गया। जी हां दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना है कि चांद का निर्माण एलियंस सिविलाइजेशन द्वारा किया गया, और तो और चांद के जरिए ही या चांद की सहायता से एलियंस द्वारा पृथ्वी पर नजर भी रखी जाती है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक बार चांद अपने आप गायब भी हो गया। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान कई महीनों तक चांद गायब रहा, लेकिन बाद में फिर से प्रकट हो गया। यह खबर उस दौरान अपने चरम पर थी। वैज्ञानिकों ने इस घटना को
कई तरह के एक्सप्लेनेशन देकर साबित भी करना चाहा, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि चांद के गायब होने के पीछे कोई ना कोई रहस्यमयी या चमत्कारिक कारण जरूर है, और इसलिए तभी से सभी धर्म के लोगों ने चांद को भी पूजना शुरू कर दिया। लेकिन विज्ञान ने इस अंधविश्वास से पर्दा उठाने के लिए जब इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि 11वीं सदी में एक ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के कारण, जिससे भारी मात्रा में राख और धूलकण बाहर निकले थे, ये धूलकण इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि इस कारण चांद पृथ्वी से नहीं दिख रहा था। हालांकि दूसरी ओर से सूरज रोजाना अपने समय पर निकल रहा था, जिससे कि वैज्ञानिकों की राख और धूलकण वाली थियरी कमजोर पड़ गई। दूसरी ओर यह सवाल भी लोगों के मन में रहा कि चांद पर सफल मिशन होने के बावजूद भी बाकी स्पेस एजेंसियों ने लंबे समय तक चांद पर मिशन क्यों नहीं किए। दोस्तों, यही कारण भी रहे कि चांद के बारे में लोगों को यह लगा कि चांद पर कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आई कुछ खबरों के अनुसार नासा फिर से चांद पर अपने मिशन को अंजाम देने वाला है। साल 2023 में यानी कि बीते साल में भारत ने भी चंद्रयान 3 के जरिए अपने रोवर को चांद के उस हिस्से में उतारा जिस हिस्से में आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने कदम तक नहीं रखा था। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई चांद का रहस्यों से कोई नाता जुड़ा है? क्या वाकई चांद पर एलियंस का डेरा है? क्या वाकई एलियंस चांद के जरिए हम पर नजर रख रहे हैं? आपका जो भी जवाब है कमेंट में अवश्य बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।